सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम सर्वनाम के जो भेद हम देख रहे हैं, तो उन्हीं भेदों का अध्ययन करते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो नाम के बदले जो शब्द आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो 6 भेद है तो उनके नाम हमने देखे हैं। तो आज हम जो सर्वनाम के भेद या प्रकार है तो उसमें हम संबंधवाचक सर्वनाम की जानकारी लेते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोवेगा सो खावेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो यह देखो, जिस सर्वनाम से एक शब्द या एक वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सो करेगा भरेगा ऐसे शब्द हम देखते हैं। तो जिन सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जो सो, जैसा तैसा, जिसकी उसकी, ऐसे शब्द इसमें आते हैं उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा वैसा यह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। एक शब्द का दूसरे शब्द से यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वह जो न करे सो थोड़ा। तो वह और सो यह शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी उसकी इन दोनों शब्दों में संबंध दर्शा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसने चोरी की वह भाग गया। तो जिसने वह यह एक दूसरे से शब्द जो है संबंध दर्शा रहे हैं। तो जिसने चोरी की वह भाग गया। अब अगला वाक्य, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। तो हम देखते हैं। अब देखो, यह जो मेहनत करेगा यह एक वाक्य है, सो फल पाएगा यह दूसरा वाक्य है। तो दोनों वाक्यों को सो शब्द से जोड़ा है। तो जो सो यह शब्द क्या है? संबंधवाचक है। जैसा करोगे यह एक वाक्य है, वैसा भरोगे। तो जैसा वैसा यह संबंधवाचक एक दूसरे का एक शब्द का दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित किया है। उसी तरह एक वाक्य का दूसरे वाक्य से यहाँ पर संबंध स्थापित हुआ है। ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसके बाद हम जो चौथा प्रकार हम समझ कर लेंगे वह है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए या खुद के लिए करते हैं तो उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या श्रोता जो होता है, वक्ता या लेखक जो होते हैं, तो वह खुद के लिए या स्वयं के लिए वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो हमें यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तुम अपना काम स्वयं करो। तो स्वयं यह शब्द क्या है? इसने पहले वाक्य में हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो अपने आप यह जो शब्द है तो यह निजवाचक
सर्वनाम का है। तुम अपना काम स्वयं करो। तो स्वयं यह जो शब्द है तो वह निजवाचक सर्वनाम का आया हुआ है। तो देखो, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम को अपने आप का बोध होता है उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह कर्ता का बोधक है किंतु स्वयं कर्ता नहीं है। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपनी, अपने आप आदि ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। वह अपने आप से बात कर रहा है। अपने आप यानी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जिस सर्वनाम जो भी सर्वनाम होता है तो सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए या खुद के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे ही क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह मिठाई मैं स्वयं लाया हूँ। तो स्वयं यह शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। वह औरों से नहीं अपनों से हार गया। तो अपनों से, अपनों यह जो शब्द है तो वह निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद यात्रा पर जा रहा हूँ। खुद, खुद यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला। तो आप यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो यह जो दो प्रकार आज हमने सीखे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, तो यह आपको आपकी नोटबुक में दोनों भी प्रकार सुंदर अक्षर निकालकर लिखने हैं। तो धन्यवाद छात्रों।